जय श्री राम दोस्तों। तो चलिएगा आज के अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और इस ब्लॉग के अंदर आपको देखने को मिलेगा इवनिंग आरती ऑफ सरयू जी, रामघाट और नागेश्वर जी टेम्पल के दर्शन। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को एक लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। जय श्री राम। तो चलिएगा आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। एक ये पार्क है यहाँ पे, कोरियन पार्क। तो ये कोरियन पार्क हम देखने के लिए आए थे, कैसा क्या है तो आपको भी पूरा विजिट करके एक बार दिखा देते हैं। और पीछे भाई तो कैसी क्या जा रही है अयोध्या की यात्रा? बस काफी अच्छा लगा, आज काफी एरियाज हमने कवर किए। और हाँ, वो लास्ट वाली वीडियो के अंदर वो आ गए अपने जो हम गए हाँ थे। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो बट आज का ये था कि एक थोड़ा सा कुछ डिफरेंट जगह पे जाते हैं। हाँ। तो ये कोरियन जो पार्क है इसके हमारे पास काफ़ी रिव्यू आए कि भाई अच्छा है, एक बार आप विजिट ज़रूर करना। तो एंट्री की जो इसकी टिकट है वो 10 रुपीज़ की है। तो 10 रुपीज़ की टिकट लेके एक बार आपको घूम के थोड़ा दिखाते हैं जल्दी से, उसके बाद हम चलेंगे सरयू आरती के लिए। तो लाला कैसा क्या चल रहा है भाई? बहुत अच्छा रहा। मजे आ रहे हैं? मजे आ रहे हैं, अच्छे दर्शन हो गए। तो ये है कि इसमें हाँ। मछली की आंख में तीर मारने की सोच रहे थे। तीर मारने की सोच, ये देखेगा इस तरह से ना, ये मछली बनाई हुई है नीचे यूं घुमाते हुए पूरी। कोरियन पार्क विजिट करने के बाद हम आए रामकथा संग्रहालय, जो आप सामने देख रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो ये ओपन नहीं था। लेकिन मैंने आपको दिखाया कि अगर आप जब कोरियन पार्क आए तो आप एक बार उस टाइम तक, अगर कुछ ही टाइम में ये खुल जाएगा तो आप रामकथा संग्रहालय भी जो है एक बार विजिट जरूर करें। अभी हम आ गए हैं रामघाट पे और ये जो आप सामने नज़ारा देख रहे हैं सरयू जी का, ये है रामघाट और यहीं पे ही पड़ता है लता मंगेशकर चौक। अभी हम जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं नागेश्वर टेम्पल। तो अभी हम आए हैं नागेश्वर नाथ टेम्पल। अगर बात करें नागेश्वर नाथ मंदिर की, तो इस मंदिर का निर्माण जो है वो भगवान राम के छोटे पुत्र जो कुश थे उन्होंने करवाया था। यहाँ पर विधि विधान के साथ जो है भगवान शिव की पूजा और अर्चना की जाती है। और अगर बात करें हम भीड़ की, तो स्पेशली यहाँ पे सावन और शिवरात्रि के ऊपर भक्तों की काफी भारी भीड़ देखने को मिलती है। अब बात करें अगर मंदिर के इतिहास की, तो पौराणिक मान्यता है कि एक बार भगवान राम के पुत्र कुश जो थे वो सरयू नदी में स्नान कर रहे थे और इसी सरयू नदी के अंदर ही उनके वहां से जो है एक कड़ा निकलकर सरयू जी में गिर गया। कुश जी ने काफी देर सरयू नदी के अंदर ढूंढा, लेकिन उन्हें जो था वो कड़ा नहीं मिला और बाद में जो है यह कड़ा सरयू में ही रहने वाले नागराज कुमुद को मिल गया था और कुमुद ने इस कड़े को अपनी पुत्री को जो है उपहार स्वरूप दे दिया। जब कुश जी को इस बात का पता चला तो उन्होंने कुमुद से अपना कड़ा वापस मांगा, लेकिन उन्होंने कहा कि बेटी को दिया हुआ उपहार जो है मैं वापस नहीं ले सकता। और इस तरह से जो है कुमुद के अंदर और कुश जी के अंदर जो है वो तकरार बढ़ गया और कुमुद ने भगवान शिव से प्रार्थना की और भगवान शिव यहाँ पर प्रकट हुए और उन्होंने इस समस्या का जो है वो समाधान निकाला। उन्होंने कहा कि आप जो है कुश जी का अपनी पुत्री से जो है वो विवाह करा दीजिएगा। इस तरह से कुश को जो है वो कड़ा भी मिल जाएगा और आप अपनी पुत्री को जो आपने उपहार दिया है वो आप वापस भी नहीं लेंगे। तो उसी के बाद जो है भगवान शिव से कुश जी ने प्रार्थना की कि वो यहीं पे ही रुकें
और अयोध्या वासियों पर जो है अपना आशीर्वाद हमेशा बना कर रखे। तो जहाँ पर भगवान शिव प्रकट हुए वहीं पे ही आज जो है नागेश्वर नाथ टेम्पल देखने को मिलता है। तो अभी हम आए हैं नागेश्वर नाथ टेम्पल के बाद रामघाट पे, और रामघाट के ऊपर आपको और इस तरह से पूरे सरयू घाट को जो है दीपों से सजा दिया गया है। अगर आप मैं थोड़ा इस तरफ आऊं तो आप ये देखिएगा सरयू जी के, आप वहां पे उस तरफ जो है आप यहाँ पे स्नान भी कर सकते हैं। जब हम रामघाट से ही आगे उस तरफ जाते हैं तो वहीं हमें सरयू घाट देखने को मिलता है। कुछ इस तरफ से, भाई इस तरफ का दिखा एक बार, इस तरफ से जो है ये लड़ी लगाई गई है, लड़ी के साथ साथ आगे की तरफ जो है वो दीप प्रज्वलित भी कर रहे हैं। तो पूरे घाट को सजाया जा रहा है और यही घाट का वो एरिया है जिसके ऊपर दीपावली के टाइम पे जो है लाखों की संख्या में पूरा इस घाट को सजा दिया जाता है। आगे तक उस तरफ तक पूरे दीप ही दीप प्रज्वलित कर दिए जाते हैं। थोड़ा सा आगे आइए भाई, उस तरफ जो आप वो सामने की तरफ चेयर्स डली हुई देख रहे हैं, इस तरफ ही यहाँ पे जो है यहीं पे ही लेजर और लाइट शो होता है इवनिंग में। तो अभी यहाँ पे हाफ एन आवर का टाइम है, हाफ एन आवर के बाद जो है वो आरती स्टार्ट होगी। तो वो आरती हम अटेंड करते हैं और साथ में आपको भी दिखाते हैं किस तरह से क्या आरती होती है। इवनिंग का जो माहौल है यहाँ पे वो बहुत ही अच्छा है, काफ़ी सुकून वाला है। तो ये है कि आप यहाँ पे आके थोड़ी देर आप जो है वो चिल भी कर सकते हैं, साथ में आरती का मजा ले सकते हैं, और साथ ही के अंदर आप क्या कर सकते हैं, सरयू जी का यहाँ पे थोड़ा खड़े हो, रिलैक्स हो थोड़ा, और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिएगा लाइट्स धीरे धीरे करके ऑन होने लग रही हैं, आरती का जो है वो टाइम हो रहा है। तो चलिएगा अब हम जाएंगे उस तरफ घाट के, अब हम उस तरफ जाएंगे और उस तरफ जाके जो है वो फिर हम आरती अटेंड करते हैं। यही रामघाट से ही जब हम थोड़ा आगे निकल जाते हैं तो सामने की तरफ मिलता है हमें सरयू जी का घाट, और वहाँ पे होती है सरयू आरती। और सरयू आरती के बाद वापस से फिर हम रामघाट पे आएंगे लेज़र और लाइट शो देखने के लिए। देखिएगा यहाँ पे पूरी तैयारियां जो हैं वो कर दी गई हैं। तो रामघाट से पहले जाते हैं सरयू जी घाट पे और फिर वापस आएंगे रामघाट पे लेज़र एंड लाइट शो देखने के लिए।
सरयू जी की आरती अटेंड करने के बाद हम वापस आए रामघाट पे। लेकिन रामघाट पे जो था उस दिन कुछ स्पेशल प्रोग्राम चल रहा था, और जिसके चलते हुए जो है वो लेज़र और लाइट शो ऑर्गेनाइज नहीं किया गया। तो इसके बाद हम रामघाट के ही कुछ सुंदर सुंदर नज़ारे कैप्चर करते हुए चले गए सामने की तरफ मौजूद लता मंगेशकर चौक पे। लता मंगेशकर जी की 93वीं जयंती के ऊपर जो है अयोध्या के अंदर लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया गया। और अगर बात करें लता मंगेशकर चौक की, तो इस चौक पर जो है 40 फीट लंबी वीणा लगाई गई है, और जिसका वजन जो है वो 14 टन है। तो अभी हम जो है सरयू जी के आरती के दर्शन किए, हमने आरती अटेंड की। उसके बाद फिर जो लेजर शो जो होता था वो आज नहीं हो रहा था, क्योंकि एक स्पेशल प्रोग्राम चल रहा था। अभी हम आए हैं धर्मपथ के ऊपर। ये देखिएगा इस तरह से यहाँ पे ये पेंटिंग्स बनाई हुई हैं कि अशोक वाटिका में हनुमान जी जो गए थे वो सीता बैठी हुई हैं और हनुमान जी उनके दर्शन कर रहे हैं। इसी तरह से ही जो है धर्मपथ के ऊपर ये लाइटिंग लगाई हुई है। तो हम डे टाइम में भी आए थे, लेकिन इस टाइम के ऊपर जो है यहाँ का एक अलग ही मजा है। लाइट्स ऑन हो जाती हैं, सन की शेप है, सन की शेप के अंदर ये लाइट्स होती हैं। तो एक बार आप एक पूरा 360 डिग्री व्यू लीजिएगा इसका कि किस तरह से कितना सुंदर नज़ारा है। और इसी व्यू के साथ अपने आज के इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। कल आपको भगवान राम के दर्शन कराएंगे। सामने जो आप देख रहे हैं वो लता मंगेशकर चौक है, तो भगवान राम के दर्शन कराएंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, एंड वीडियो को एक लाइक एंड शेयर भी जरूर करें।